students, how are you? Hope so you will be fine. Dear students, we will discuss our helping verbs is, am, are, was, were, will, shall. These are called helping verbs, which is very helpful in English writing, in tenses, in English grammar. So one by one we will discuss what is the role of helping verb in present, in past and in future. So we move to present. Is, use of is. When we use is, हम is का इस्तेमाल कब करते हैं? If the sentence is singular in present form or a simple sentence, in simple mean when we watch that there is no action in this sentence, it is called a simple sentence. For example, ये कुर्सी है, अब इसके अंदर एक्शन नहीं है, और एक्शन कहते हैं जिसमें काम हो रहा हो, तो इसमें कोई काम भी नहीं है, ठीक है, ये एक नॉमिनेटिव सेंटेंस है, ये एक कुर्सी है, ये एक कलम है, ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें वाहिद का जिक्र आए, उसके लिए हम इस का इस्तेमाल करते हैं, यानी ओनली फॉर सिंगुलर, इज यूज्ड फॉर सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, he is a boy. He is a boy. Boy is actually a single, so we use is actually. Next one is it is a new pen. ये एक नया कलम है. A new pen is a singular, only one. Then we use is. यानी इसका इस्तेमाल हमने तब करना है जब जुमला वाहिद है, तब हमने is इस्तेमाल करना है. और next one is am. am हम कब यूज करते हैं? उर्दू में हम इसे हूँ का लफ्ज़ मतलब रखता है ये अपने अंदर. जैसे मैं खत लिखता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ, यानी इसके आखिर में हूँ लफ्ज़ आना है. इसका जो एम का बेसिक मीनिंग है वो है हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के फर्स्ट पर्सन आई के साथ हम यूज़ करते हैं, और किसी भी प्रोनाउन के साथ ये यूज़ नहीं होता, किसी भी नाउन के साथ ये यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम यूज़ करते हैं. जैसे आई इज़ द फर्स्ट पर्सन, सो वी यूज़ आई एम a girl. मैं एक लड़की हूं. I am writing a letter. इसके अंदर अब एक्शन आ रहा है, तो एम किसके अंदर आ रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भी हम इसे यूज करते हैं. इसी तरह इसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंगुलर सेंटेंस में यूज करते हैं. जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रहा है. ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है. ही इज हेल्पिंग द पुअर, वो गरीबों की मदद कर रहा है. ये एक्शंस हैं इनके अंदर. लेकिन अगर वो कह दे कि ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, ये एक्शन नहीं है इसमें, ये एक नॉमिनेटिव सेंटेंस है. अच्छा, थर्ड वन इज इन प्रेजेंट आर. हेल्पिंग वर्ब आर इज यूज्ड फॉर प्लूरल फॉर्म. इफ द सेंटेंस इज written in plural sense, whether in action or nominative form, then we use are for present tense for plural. For example, these are chairs. ये कुर्सियां हैं. अब ये कुर्सियां जो हैं ये ज्यादा हैं, तो उसके साथ आर यूज किया जा रहा है, यानी एक से जब ज्यादा होंगे तब हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे प्रेजेंट सेंस में. अब मैं इसको एक्शन में कैसे लिखूंगा? वी आर गोइंग टू लाहौर. हम लाहौर जा रहे हैं. इसके अंदर एक्शन आ रहा है. एक्शन क्या है? गोइंग है, यानी जाना. तो तब हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे. आर इज यूज्ड फॉर प्लूरल. वी, यू, दे, और प्लूरल
नाउन्स, प्लूरल नाउन्स के साथ हम जैसे बॉयज आर, गर्ल्स आर, फ्लावर्स आर, सिटीज आर, थिंग्स आर, ये प्लूरल नाउन्स हैं, इनके साथ हम आर यूज करेंगे। वी आर होगा, यू आर होगा, दे आर होगा, ये प्रोनाउंस है। यू, वी, दे, ये प्रोनाउंस है, इनके साथ हम आर यूज करेंगे। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होना है, और किसी भी प्रोनाउन के साथ, किसी भी नाउन के साथ हम आई एम यूज नहीं करते। एम इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगल प्रोनाउन, दैट इज आई, एंड is used with singular he, she, it, or any singular noun. For example, chair is, pen is, table is, man is, boy is, girl is, father is, mother is, ये प्लूरल सिंगुलर नाउन्स हैं। जैसे सिटी इज, प्लेस इज, होली कुरान इज, ठीक है, होली कुरान इज अ सेक्रेड बुक, होली कुरान एक मुकद्दस किताब है। तब हम तो होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। देन वी मूव टू द पास्ट। पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? पास्ट में यानी वाहद के लिए फॉर सिंगुलर, फॉर सिंगुलर उर्दू में था, थी, ये लफ्ज आता है। जुमला चाहे नॉमिनेटिव फॉर्म में लिखा गया है या एक्शन फॉर्म में लिखा गया है। एक्शन में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये वॉज और वर यूज होंगे। अच्छा जी, वॉज जैसे इट वॉज क्लाउडी, yesterday, कल मौसम अबर आलूद था, क्लाउडी था। इट वॉज सनी डे yesterday। अच्छा जी, इट वॉज रेनी डे yesterday। तो इसमें ये पास्ट को शो करते हैं और सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। जैसे द चेयर वॉज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई थी। द फैन वॉज ऑफ, पंखा बंद था। ये नॉमिनेटिव सिंपल सेंटेंस में आते हैं। अगर इसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखें तो इसमें आ जाता है अ मैन वॉज रीडिंग अ नॉवेल, एक आदमी नॉवेल पढ़ रहा था। अ टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश लेक्चर टू द स्टूडेंट्स, कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश लेक्चर दे रहा था, इंग्लिश लेक्चर पढ़ा रहा था। तो ये टेंस आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल इसकी भी ले लेते हैं। A teacher was reading a book। एक टीचर जो है वो किताब पढ़ रहा था। अब इसके अंदर एक्शन है। एक्शन क्या है? रीडिंग है, काम हो रहा है। इसके अंदर एक्शन नहीं है। ये नॉमिनेटिव सेंटेंस है, ये ख्याल रखिएगा। मैं बार इसलिए यूज कर रहा हूं, आपको याद रहे। पास्ट फॉर्म में ही जो आगे प्लूरल आती हैं, फॉर प्लूरल, इसमें वर्ब है। वर्ब इज यूज्ड इन द पास्ट फॉर प्लूरल सेंटेंसेस, फॉर प्लूरल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, दोज वर नाइस मैन, वो अच्छे इंसान थे, वो अच्छे आदमी थे। अब वर्ब जमा के लिए है और मैन जो है ये भी जमा के लिए आ रहा है। मैन की जमा मैंस नहीं होता बल्कि मैन होता है। इसी तरह विमेन की जमा विमेंस नहीं है बल्कि विमेन है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। ये तो था नॉमिनेटिव फॉर्म में। अब एक्शन में आ जाए। नाइस मैन were helping the poor। अच्छे इंसान या अच्छे लोग गरीबों की मदद कर रहे थे। तो ये एक्शन है। ये प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। जब बात एक से ज्यादा की जा रही है तब आपने वर यूज करना है। पास्ट में जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे तब आपने
आर यूज करना है प्रेजेंट में, और अब आ जाते हैं फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर में विल और शेल हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, विल और शेल। तो जो विल और शेल हैं ये फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं, यानी ग, गी, के लिए आएगा। अच्छा जी, ये फ्यूचर इंडेफिनेट में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल होंगे ज़्यादा। अच्छा जी, अब देखें जो ओल्ड फॉर्म में है वो कहते हैं कि आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं, बाकी सब के साथ विल यूज होता है। लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश, इन मॉडर्न टाइम्स, वी कैन ऑल्सो यूज विल विद आई और वी। आई और वी के साथ हम विल भी लगा सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, अब रॉन्ग नहीं होगा। तो जो ओल्ड इंग्लिश में वो कहते हैं कि आई और वी के साथ शेल है, बाकी सब के साथ विल है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं देखा जाता, इसमें जस्ट आई और वी वगैरह देखे जाते हैं कि आई और वी के साथ शेल यूज होना, बाकी सब के साथ विल यूज होना। अब देखें इसमें क्या होगा। वो खाना खाएगा, ही विल ईट मील। वो खाना खाएगा यानी वो अभी काम उसने किया नहीं है, इन नियर फ्यूचर ही विल डू इट, वो ये काम करेगा। अच्छा, इसमें भी एक्शन ही है, विल के बाद हेल्पिंग वर्ब जो आ रहा है, ठीक है, सॉरी मेन वर्ब आ रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यू विल स्पीक द ट्रूथ। तुम सच बोलोगे। अब नेक्स्ट अगर शेल में आ जाए तो आई शेल हेल्प माई ब्रदर। ठीक है, ये आई के साथ शेल लगाया जा रहा है, और इसी तरह वी है, we shall go to school। इसके अंदर भी यानी ये वो काम है जो हम आने वाले टाइम में करेंगे, ये भी एक्शन शो कर रहा है। और इसका जब आपने नेगेटिव बनाना है तो आपने क्या करना है, जब नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट लगा देते हैं। अब जैसे तो अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, इट इज नॉट अ न्यू पेन। इसी तरह अगर यहां पे हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव बनाना है तो मैं यहां पे नॉट लगाऊंगा। कैसे, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं खत नहीं लिख रहा हूं। इसी तरह इसका जब आपने नेगेटिव बनाना है तो यहां पे यानी हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगेगा सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। आप देखें कैसे कि दीज आर चेयर्स, दीज आर नॉट चेयर्स, ये नेगेटिव बन रहा है। इसी तरह वी आर नॉट गोइंग टू लाहौर। इसी तरह इसमें आ जाए, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद इट वॉज नॉट क्लाउडी yesterday, अ टीचर वॉज नॉट, इधर लगेगा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद जब आपने नेगेटिव बनाना है। इसी तरह ये भी ऐसे ही है, इसके साथ और इसी तरह इसके साथ। इसी तरह विल और शेल के बाद भी हेल्पिंग वर्ब नॉट लग जाएगा इधर। अच्छा, जब आपने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तब आपने क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, was, were, will, shall, इसको सेंटेंस के शुरू में लिख देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब कैसे, he will not eat meal, वो खाना नहीं खाएगा। जब आपने इसका सवालिया बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो ये हेल्पिंग वर्ब उठाकर आपने बस शुरू में लिख देना है। बस उसको क्या करना है, will he not eat meal, और एंड पे क्वेश्चन मार्क, क्या वो खाना नहीं खाएगा। इसी तरह इसमें आ जाए, a teacher was not reading a book। जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आप शुरू में लिख देंगे, वॉज अ टीचर नॉट रीडिंग अ बुक, क्या एक टीचर किताब नहीं पढ़ रहा था।
ठीक है ना। इसी तरह इसमें आ जाए कि आई एम नॉट गर्ल, ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, एम आई नॉट अ गर्ल, क्या मैं एक लड़की नहीं हूं, ठीक है ना। फिर इसमें आ जाए आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूं। तो ये सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बनते हैं। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो डू डस डिड का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।